वेलकम 7 क्लास। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल। टेबल क्या है? किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अगर हमने अरेंज कर दिया है तो क्या है, हमने उसको टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब इन टेब्यूलर फॉर्म में हम किस चीज़ को अरेंज कर रहे हैं? एटम्स को, एलिमेंट्स को। किस चीज़ को अरेंज कर रहे हैं? एलिमेंट्स को। लाइफ का फंक्शनल यूनिट सेल है और इस यूनिवर्स का फंक्शनल यूनिट हमारे पास एटम है। बेसिक यूनिट हमारे पास एटम है। यूनिवर्स का बेसिक यूनिट एटम है। एटम्स को साइंटिस्ट ने कैसे डिस्क्राइब किया है कि एटम हमारी अर्थ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम क्या है? एक डेंस स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में एक डेंस सेंटर है जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और अराउंड द डेंस सेंटर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। इसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है कि ये एटम है। क्या है कि सेंट्रली अरेंज स्ट्रक्चर है, एक डेंस सेंट्रली अरेंज स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। एटम्स के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पे काम किया है। सबसे पहले हम डाल्टन को देखेंगे। डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर पे 1766 से 1844 तक काम किया। उसने बताया कि जो एटम है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो हैं वो डिफरेंट वेट्स रखते हैं और उन वेट्स के ही हिसाब से हमने उन एटम्स को इस टेबल के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। वन बाय वन हम साइंटिस्ट के वर्क्स को देखेंगे और अकॉर्डिंगली जब हमें इनके वर्क्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे देन फिर हम देखेंगे कि इस टेबल में किस तरह से एटम्स को अरेंज किया गया है। डाल्टन के बाद जे थॉमसन ने 1856 से ऑनवर्ड काम किया और उसने ये कहा कि जो हमारे पास एटम है इसके अंदर कुछ मज़ीद पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। उन पार्टिकल्स को उसने सब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का नाम दिया। उसने ये कहा कि हमारे पास एक पुडिंग है, हमारे पास एक पुडिंग है और उस पुडिंग के अंदर जो पॉजिटिव मटेरियल है वो एम्बेडेड है। उसने ये कहा जो हमारे पास एम्बेडेड मटेरियल है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर रखता है और जो हमारे पास पुडिंग है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है। जे थॉमसन के बाद अगर आप पेज नंबर 33 को देखते हैं तो यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस को शो किया गया है और जो येलो पोर्शन है ये दिखाया गया है कि नेगेटिवली चार्ज कंटेन है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल को सेट करने के बाद उसने पॉजिटिव बीम पार्टिकल्स को इसके ऊपर बम्बार्ड किया। अब ऑब्जर्वेशन जब की तो उसने देखा कि मोस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एंगल्स पे गए और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम एंगल्स पे वापस चले गए। इस वर्किंग के बाद रदरफोर्ड ने ये कैलकुलेट किया, ये कंक्लूड किया कि जो एटम है, एटम के सेंटर में कोई हार्ड चीज़ प्रेजेंट है जिसके साथ रेज टकराई और टकराने के बाद सेम एंगल पे वापस आ गई। कुछ उस हार्ड पोर्शन से टकरा के डिफ्लेक्ट कर गई और मेजर पोर्शन खाली है जिसमें से रेज बिल्कुल सीधी गुजर गई। अब रदरफोर्ड ने क्या इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाया? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में कोई डेंस मटेरियल प्रेजेंट है जो कि ऑलरेडी पहले हमारे पास डाल्टन और जे थॉमसन ने बोल दिया था। और उसने क्या बताया कि एटम का मेन हिस्सा जो है बीच में से खाली है। जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टाइप के एटम्स जो हैं वो दरियाफ्त होते गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया केमिकल सिंबल्स का। जब हमारे पास मोर देन वन एटम्स हो गए तो सबको नेमिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स को यूज़ किया गया। उन सिंबल्स को केमिकल सिंबल्स का नाम दिया गया और ये सिंबल्स कॉमन हैं
डिफरेंट कंट्रीज़ में भी। मीन्स टू से अगर हम पाकिस्तान में किसी चीज़ को, हम हाइड्रोजन को, सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को इन लेटर्स से शो करते हैं, तो अगर हम किसी और कंट्री में भी चले जाएंगे तो ये सिंबल्स कॉमन होंगे। वो कॉमन नेमिंग जो एटम्स को दी गई वो केमिकल सिंबल्स कहलाते हैं। मतलब जैसे आपका और मेरा नाम है, ऐसे एटम्स का जो स्पेसिफिक नेम है, डैट आर द केमिकल सिंबल्स। अब हम आते हैं कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं और उनका एटम पे क्या इम्पेक्ट आता है। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, फिर हम देखेंगे मास नंबर क्या है। यहाँ पे मैंने एक एटम को लिखा है जो कि हमारे पास है कार्बन। एक नंबर मैंने बेस लाइन में लिखा है और एक नंबर मैंने इसके सुपरस्क्रिप्ट पे लिखा है। एक सबस्क्रिप्ट पे है, एक सुपरस्क्रिप्ट पे है। जो सबस्क्रिप्ट पे लिखा है ये इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो मैंने सुपरस्क्रिप्ट पे लिखा है वो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। इसको हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब एटॉमिक नंबर क्या है जो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज द एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या है, द कलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज द मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, और मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Now let's come towards the formula of the number of electron and the number of proton। अब mass number क्या है कि जो number of protons और number of neutrons collectively हैं, इनको हमने कह दिया कि ये mass number है। और अगर हम सिर्फ number of protons को ले लेते हैं या number of electrons को ले लेते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब हमने देखा कि किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आ गए, उन एटम्स में हमारे पास सेंट्रल स्ट्रक्चर आ गया, साइडों पे हमारे पास हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो गए, तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने कैसे डिवाइड करने हैं। इनको डिवाइड करने के लिए क्या है कि दो तरह के फॉर्मूले, ये तरतीब यूज़ करते हैं। हम इनको नेमिंग देते हैं S P D F।